यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा ये ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। जब भी कोई वीडियो ट्रेंडिंग में आती है तो ऑब्वियसली वो हमें भी रैंडमली शो होती है वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट और नॉट। और जब ये वीडियो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में हो लाइक परफ्यूम्स, देन ये सोचे समझे बगैर कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वी गो फॉर इट। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जाता है कंपनी को। मैंने बहुत से ऐसे परफ्यूम्स टिकटॉक पर देखे हैं जिनको 20 मोड कैटेगरी के अंदर रखा गया, बट जब आप उनको रियल में देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस एवरेज भी नहीं होती। लास्ट ईयर एक फ्रेग्रेंस टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है एंड दैट इज़ खमरा। और इसी ट्रेंडिंग और हाइप को देखते हुए कंपनी ने इसका एक फ्लैंकर भी रिलीज़ किया है। ये सब बातें करने का मेन पर्पस ये है कि डोंट बी फूल्ड और इम्प्रेस्ड बाय द हाइप। समटाइम्स हाइप रियल नहीं होती। और परफ्यूम्स को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है डीकेंट्स। फर्स्ट डीकेंट बाय करें। अगर आपको फ्रेग्रेंस समझ में आती है देन एम फॉर द फुल बॉटल। अस्सलाम वालेकुम, होप सो एवरीबॉडी विल बी डूइंग गुड एंड मंजर इज हियर विद मेंस लाइन। ब्यूटीफुल पीपल, आज हम एक ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे जिसकी परफ्यूम कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट इट एंड दैट इज खमरा कहवा। ये फ्रेग्रेंस रिसेंटली रिलीज की गई है, आई थिंक 2 to 3 months बैक, एंड आई हैव बीन वेयरिंग इट फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। सो देखते हैं कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इन एंड चेक दिस आउट। Welcome back guys and thanks for lock-in. So it's time for presentation. So here is the box. On the front you will get the name of the perfume, house and concentration. There is nothing on the sides. On the bottom there is nothing। और आपको राइट साइड पे hologram नज़र आएगा। टॉप के ऊपर आपको लताफ़ा का लोगो नज़र आएगा और इसके अगर आप बॉटम को देखते हैं तो आपको बैच कोड, बॉड कोड और दूसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका जो कलर है बॉक्स का वो जस्ट लाइक अ ग्रीन टी उससे मिलता है थोड़ा सा। इसी तरह से कुछ ओपन होता है, आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे लिखा हुआ है खमरा कहवा लाइक इट्स प्रीडिसेसर। इसका जो ओरिजिनल था उसके बॉक्स का कलर ब्लैक था। सो नथिंग स्पेशल, सेम बॉक्स है, जस्ट कलर और नेम चेंज। और यहाँ पे आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन नज़र आएगी। और गैस ये है 100 ml की बॉटल और ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में। सो हेयर इज़ द बॉटल। आपको फ्रंट के ऊपर स्टिकर नज़र आ रहा है, सेम जो इसका ओरिजिनल है उस जैसी बॉटल है, कुछ भी चेंज नहीं है। बॉटम के ऊपर आपको स्टिकर नज़र आएगा, लताफ़ा लिखा हुआ, टॉप पे भी कुछ इसी तरह से है। बॉटल अगर आप इसकी देखते हैं थोड़ी सी स्लिम और स्लीक सी है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल। और सेम कैप है, प्लास्टिक की लिड एंड इट क्लिक्स फिट इन टू द प्लेस, नथिंग स्पेशल। और अगर आप इसके जूस का कलर देखते हैं सो इट्स लाइक अ ग्रीन टी कहवा और इसका नेम भी इन्होंने रखा हुआ है खमरा कहवा। On the top you will get cinnamon, cardamom, ginger. On the mid you will get praline, candied fruit, white flowers, and in the base you will get coffee, vanilla, tonka bean, benzoin and musk. So guys, I am gonna blast couple of sprays for you. So here we go. As you see the atomizer is very smooth. आप देख सकते हैं इसकी dispersion जो है वो बहुत ही smooth है, no complaints. सो व्यूअर्स, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे आपको इजीली कार्डामम पिक करने को मिलती है अलॉन्ग विद द सिनामन। और आपको एक लाइट सा टच मिलेगा जिंजर का। जिंजर यहाँ पे उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है। ये इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में इंटेंसिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया गया है, अदरवाइज इट विल रिमेन इन द बैकग्राउंड। सिनामन भी यहाँ पे आपको ऐसी पिक करने को मिलती है जैसे आपको ओरिजिनल खमरा के अंदर पिक करने को मिलती थी। बट अगर आप कार्डामम को लेते हैं तो कार्डामम इसके स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। कार्डामम की बात करें तो कार्डामम की आउटर कवरिंग को आप रिमूव करते हैं, उसमें से सीड्स रहते हैं और उनको करते हैं क्रश। और उसके बाद आपको एक इंटेंस काइंड का जो अरोमा फील करने को मिलता है। सेम कुछ ऐसा ही आपको इसकी ओपनिंग के अंदर कार्डामम नोट एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। अगर आप इसके नेम को देखते हैं तो इसका नेम है कहवा और ये अपने नेम को जस्टिफाई करती है। इमेजिन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रीन टी। बॉइलिंग वाटर के अंदर आप ग्रीन टी का लीफ ऐड करते हैं, कार्डामम ऐड करते हैं और एक टच देते हैं सिनामन का। उसके बाद एक स्पेसिफिक अरोमा जो है कहवे का वो आपको फील करने को मिलता है। लगभग कुछ ऐसा ही अरोमा आपको इसकी ओपनिंग के अंदर मिलेगा जो रहता है 3 से 5 मिनट तक। इसके बाद इट विल फेड आउट। बट रिमेंबर वन थिंग, एयर के अंदर आपको इस तरह का अरोमा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। आप जब इसको अपनी क्लोज के ऊपर स्पेशली स्प्रे करते हैं एंड इफ़ यू डिग योर नोज एयर तो तब आप इसको ईजिली पिक कर सकते हैं। आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये फ्रेग्रेंस लीनियर है, बहुत ज़्यादा अपने फेजेस को ये चेंज नहीं करती, जस्ट स्ट्रेट एक डायरेक्शन में ही चलती है।
इसके स्पाइसेस की अगर आप बात करते हैं, स्पेशली कार्डमम, तो जैसे जैसे ये रेड ऑन फेस के अंदर जाती है ये फेड आउट होता जाएगा, बट रिमेंबर वन थिंग, ये कम्प्लीटली डिसअपीयर नहीं होते। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। आफ्टर 15 मिनट्स आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर प्योर गोरबॉन के एक्सपेक्ट्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, लाइक पैरालिन, कॉफी, वनीला, टोंका, बेंजोइन, जो इस फ्रेग्रेंस को एक स्लाइड सा चॉकलेटी एज देते हैं, दैट मेक्स दिस फ्रेग्रेंस मोर सेंसुअल, वार्म एंड कोजी। और यहीं पर आपको ओरिजिनल खमरा का एसेंस एक्सपीरियंस करने को मिलता है, विच इज़ लेस स्वीट, मोर राउंडेड, वेल बैलेंस्ड एंड मेच्योर ड्यू टू द अरेबिका कॉफ़ी जो इसकी बेस नोट्स के अंदर यूज़ की गई है। अरेबिका कॉफ़ी इज़ एक्चुअली द ब्लेंड ऑफ कार्डामम कॉफ़ी एंड सम अदर स्पाइसेस। That's why Latafa has named it Kava। अगर मैं आपसे ऑनेस्ट होकर बात करूं तो कॉफ़ी की नोट आपको यहाँ पे उस तरह से नहीं मिलती जैसे आपको हॉलोवीन एक्सपैन के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलती है, लाइक रोस्टेड कॉफ़ी, ब्लैक फैंडम किलियन के अंदर आपको शुगरी कैरमल टाइप की कॉफ़ी मिलती है, या फिर सैल्वेटेरे फेरागामो के अंदर जो एक्सपीरियंस करने को मिलती थी वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट काफ़ी जो है वो बैकग्राउंड पे रहती है और आप उसको पिक नहीं कर सकते। अगर आपकी नोज प्रो है तो आपको एक लाइट सा टिंच या एक हिंट मिलता है कॉफ़ी का। अदरवाइज कॉफ़ी यहाँ पर यूज़ की गई है इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक बैलेंस और सिमेट्री क्रिएट करने के लिए, दैट मेक्स दिस फ्रेग्रेंस लेस स्वीट, well rounded, more mature and take this fragrance more on a masculine side। अगर इसका मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ how it smells, then guys it smells like a hot melting caramel candy जिसको आप पोर करते हैं फ्रेशली बेक्ड वनीला केक पर, जिसके अंदर जो स्पाइसेस हैं लाइक कार्डामम और सिनेमन उनको इन्फ्यूज़ किया गया है। तो इन सब को आप कंबाइन करते हैं, देन गाइस एक स्पेसिफिक अरोमा है, कहीं ना कहीं पे जाके ये फ्रेग्रेंस उससे मिलती है। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस इट विल बी अ बीस्ट। ईजीली ये आपकी स्किन के ऊपर लास्ट करती है 16+ आवर्स, 5 to 6 फीट तक ये प्रोजेक्ट करती है फॉर 2+ आवर्स, और उसके बाद ये आपकी स्किन के करीब आ जाती है, हाफ आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट करेगी और आपके इर्द गिर्द एक बहुत ही ब्यूटीफुल बबल सेंट बना देगी जो बहुत देर तक चलता है। आज की भी बात करते हैं तो वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। सीजन्स की बात करेंगे, प्योर विंटर की फ्रेग्रेंस है। ओकेजन्स की बात करते हैं गैस, देन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको ऑफिस के अंदर वेयरिंग दें या फिर बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर आप इसको पहने। ओपन एयर में लाइक इवनिंग नाइट्स के लिए, आउटडोर्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। एज ग्रुप की बात करते हैं अबव 20 बिलो 60। कम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं तो आपको इसके बारे में मिक्स रिव्यूज़ मिलते हैं, लेडीज़ को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे वियर करते हैं। नाउ ऑन टू माई फाइनल थाट्स। परफ्यूम कम्युनिटी में इन दोनों फ्रेग्रेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सी फ्रेग्रेंस बाय करनी चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के बहुत बहुत करीब रिलीज़ हुई हैं, लाइक ये 22 में रिलीज़ की गई, ये 23 में रिलीज़ की गई, बट आई कॉल दिस वन द मेंस वर्जन ऑफ द ओरिजिनल खमरा। ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, बट दिस वन इज़ मोर मैच्योर, वेल राउंडेड, रिफाइंड एंड more masculine as compared to this one, and it's also little bit spicy। इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको जो एक रफ एजेस मिलते थे, लाइक एक स्क्रैची फील मिलता था। इसके अंदर आपको एप्पल पाई की जो फ्रेग्रेंस थी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, बट यहाँ पे आपको नहीं मिलती। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो मुझे ये बेटर परफॉर्मेंस लगा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। प्राइस वैल्यू देखते हैं तो प्राइस वैल्यू भी ठीक है, आपको 5 to 6,000 की रेंज में ये इजीली मिल जाती है, और ये आपको आई थिंक मिलती है 45 to 5,000 की रेंज में। सो प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रिमेंबर वन थिंग गाइस कि अगर आपके माइंड में है कि ये एंजल शेयर का केलोन है तो ऐसा नहीं है, दोनों ही एंजल शेयर के केलोन नहीं है। उस फ्रेग्रेंस का एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स देकर मार्केट के अंदर प्रेजेंट किया गया है। सो बेस्ट वे है कि आप इसका डिकेंट बाय करें, उसको ट्राई करें, अगर आपको पसंद आती है देन गो फॉर इट। सो दैट्स ऑल गाइस। आप में से वो लोग जिन्होंने ये दोनों फ्रेग्रेंस ट्राई की हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।